बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खट्टी मीठी इमली की चटनी। अगर आप रायता और केचप खा खा के बोर हो चुके हैं तो मज़ेदार सी इमली की चटनी ट्राई कीजिए। ये इमली की चटनी खास दही बड़ों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आप किसी भी चाट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है आपको, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इमली ली है। कोशिश करें कि चटनी में वो इमली इस्तेमाल करें जो ब्राउन कलर की हो, काले रंग की ना हो, क्योंकि काले रंग की इमली में फिर इसका फ्लेवर नहीं होता। ब्राउन इमली फ्रेश होती है, इससे चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और चटनी का कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। 2 गिलास मैंने नीम गर्म पानी लिया है। अब इसको मैं इमली में शामिल करूँगी और इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि इमली हमारी सॉफ्ट हो जाए और इसका पल्प भी आसानी से रिमूव हो जाए। आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं इमली कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको हाथों की मदद से मसल के इसका पल्प अलग कर लूँगी। इमली इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि इसका जो पल्प है वो उसमें से बीज आसानी से निकल आए। इस स्टेज पे मैं इसका पानी अब छान लूँगी। एक कढ़ाई ली है जिसमें मुझे इमली की चटनी पकानी है। उसी में मैं इसके ऊपर छलना रख के और इसको अच्छे से मसल के मैंने इमली का सारा पल्प निकाल लिया है। और ये स्टेप मैं दोबारा करूँगी। फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और हाथों से मसल के मैं इसमें से और पल्प निकाल लूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसको मुट्ठी में दबाकर इसका सारा पल्प निकाल लिया है। अब इमली का पल्प रेडी है, इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी। साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मेरे पास है हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें पिसी हुई और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है। ये मसाले आप ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी मैं। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो मैंने इसमें गुड़ शामिल किया था, जो कि मेरे पास देसी गुड़ है, तकरीबन 150 ग्राम के करीब। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन 200 ग्राम इमली में मैंने 150 ग्राम गुड़ शामिल किया था। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। अब इस इमली को मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 20 मिनट में ये गाढ़ी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको पकने में। मैंने इस चटनी को चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया था। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तो मैं इसको चूल्हे से निकाल लूँगी। तकरीबन 20 मिनट लगे थे इमली की चटनी तैयार होने में। अब ये ठंडी होकर और भी गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होता है इस चटनी का। आप इसको ज़रूर बनाइए, इफ्तार में आप इंजॉय कीजिए। आप इस चटनी को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते के लिए ख़राब नहीं होगी। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर जार ले लें या कोई बोतल ले लें, उसको अच्छे से धो के खुश्क कर लें और उसके अंदर चटनी डाल के आप फ्रिज में रख दें। तकरीबन 2 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होगी। ये इमली की चटनी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।